आज है 2 फरवरी 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू का केस, सीएम साय ने रोकथाम के दिए दिशा निर्देश। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया। इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में बर्ड फ्लू के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य भर में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया। राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन करते हुए सभी कलेक्टर्स और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने, सतर्कता बरतने और बायो सिक्योरिटी निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। ये किसानों के लिए वरदान, बजट पर बोले सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि ये देश के सभी नागरिकों के सपने को पूरा करने वाला है। सीएम साय ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से पीएम मोदी, निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई देता हूं। केवल बीजेपी सरकार ऐसा बजट पेश कर सकती है। इस बजट ने पीएम मोदी के वादे को पूरा किया है। जैनाचार्य विद्यासागर महाराज की पहली पुण्यतिथि, डोंगरगढ़ में 6 दिवसीय महोत्सव शुरू। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में जैन धर्म के महान संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस अवसर पर 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चंद्रगिरी ट्रस्ट समिति के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शनिवार को भव्य शुभारंभ हुआ। 6 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन के पहले दिन प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा शामिल हुए। जल्द बदलेगा रायपुर एसपी ऑफिस का पता, कबीर चौक के सरकारी बंगले में होगा नया दफ्तर। रायपुर जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का पता जल्द बदलने वाला है। कई दशकों के बाद रायपुर कलेक्टोरेट परिसर में स्थित एसएसपी दफ्तर अब आकाशवाणी चौक के आगे नीर भवन के पास कबीर चौक के सामने स्थित सरकारी बंगले में शिफ्ट किया जाएगा। कांग्रेस सरकार में इस बंगले को विधायक रहे मोहन मरकाम को आवंटित किया गया था। 4 दशकों तक नक्सलियों का था कब्जा, अब छत्तीसगढ़ के इस गांव में खुला पहला स्कूल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक गांव है मुतवेंदी। 4 दशकों से ज्यादा के लंबे संघर्ष के बाद नक्सलियों के प्रभाव से मुक्त हो गया। ये गांव एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मना रहा है क्योंकि उसे अब अपना पहला स्कूल मिल गया है। इस बहुप्रतीक्षित स्कूल को छत्तीसगढ़ सरकार की नियाद नीलनार योजना के जरिए अमली जामा पहनाया गया है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर रहे हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, देश के टॉप 10 शहरों में 8वें स्थान पर रायपुर। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणाम घोषित किए। इसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को देश के टॉप 10 शहरों में 8वां स्थान मिला। रायपुर को 177.5 स्कोर मिला। वहीं सूरत देश में पहले स्थान पर है। इस सर्वेक्षण में रायपुर ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाते हुए 10 लाख से अधिक आबादी वाले 41 शहरों की स्पर्धा में 8वां स्थान अर्जित किया। कोंडागांव में जागो वोटर कार्यक्रम, एक ही ईवीएम से अध्यक्ष और पार्षद के लिए डाले जाएंगे वोट। कोंडागांव नगर पालिका परिषद में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जागो वोटर कार्यक्रम के तहत व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आगामी 11 फरवरी को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शनिवार को मतदाताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। चुनाव अधिकारियों के द्वारा वार्ड वार्ड जाकर मतदाताओं को ये भी बताया कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। महिला उद्यमियों के लिए बड़ा ऐलान, 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस और लोन की सुविधा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में महिला उद्यमियों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई। 5 लाख SC/ST महिला उद्यमियों के लिए एक नई योजना की घोषणा की, जिसके तहत उन्हें 2 करोड़ रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस और लोन उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान कार्यों और सुविधाओं का अवलोकन किया। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के पूर्व राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित अनुसंधान कार्य, प्रौद्योगिकी विकास और उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया।
प्रयागराज कुंभ जाने का मनमाना किराया वसूल रहे हैं बस संचालक। महाकुंभ मेले में पुण्य स्नान करने के लिए रायपुर से रोजाना हजारों श्रद्धालु ट्रेन और बस से प्रयागराज जा रहे हैं। ट्रेन में कंफर्म बर्थ न मिलने से यात्री बस से सफर कर रहे हैं। इसका फायदा उठाकर बस संचालक मनमाना किराया वसूलने से नहीं चूक रहे। परिवहन विभाग तक इसकी शिकायत लगातार पहुंच रही है, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। भिलाई के सबसे बड़े अस्पताल का मेडिसिन सिस्टम फेल। भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा संचालित पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 का मेडिसिन काउंटर पूरी तरह से ठप हो गया। यहां के स्टाफ ने काउंटर में नेटवर्क फेल का बोर्ड लगा दिया। इससे बीएसपी कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। नक्सल प्रभावित गांव में पहुंचा पीने का साफ पानी। बलरामपुर में 70 साल बाद जल जीवन मिशन से मिला कनेक्शन। छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा पर स्थित बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड का चुनचुना गांव आजादी के 70 साल बाद पहली बार नल के पानी से रोशन हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत गांव के सभी 105 घरों में नल का कनेक्शन दिया गया, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मिलना शुरू हो गया है। ये गांव लंबे समय तक नक्सली प्रभाव में रहा। अवैध रेत खनन से NH30 पर बड़ा खतरा। मशीनों से हो रहा उत्खनन। कांकेर जिले में महानदी के किनारे अवैध रेत का खनन जारी है। इस काम में मानव श्रम की जगह बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार से भी वंचित होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक राजधानी रायपुर को जगदलपुर से जोड़ने वाले NH30 पर स्थिति गंभीर है। बिलासपुर में मेघना तंबाकू का नकली उत्पाद, दस्तावेज बगैर बना लिया तंबाकू की फैक्ट्री। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तंबाकू के नकली प्रोडक्ट बनाने और जीएसटी चोरी के मामले में शनिवार को सेंट्रल जीएसटी की टीम ने कारोबारी के ठिकाने पर छापेमारी की। कारोबारी ने बगैर दस्तावेज के तंबाकू की फैक्ट्री बना ली और उसमें मेघना तंबाकू के नाम से नकली प्रोडक्ट बनवा रहा था। कारोबार की आड़ में कारोबारी जीएसटी चोरी भी कर रहा था। महापौर चुनाव से कांग्रेस पार्टी बाहर, धमतरी के वार्ड में ही लड़ेगी। धमतरी में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी महापौर पद के चुनाव से बाहर हो गई और अब सिर्फ वार्ड स्तर पर ही चुनाव लड़ेगी। ये स्थिति तब बनी जब पार्टी के एकमात्र दावेदार तिलक सोनकर को आलाकमान से भी फॉर्म नहीं मिल सका। इससे पहले भाजपा ने कांग्रेस के एक अन्य संभावित उम्मीदवार विजय गोलछा के नामांकन पर आपत्ति जताई थी। पहाड़ी चौक से स्टेशन तक एक नई सड़क भी बनेगी। गोंदवारा उड़ला 4 किलोमीटर 4 लेन का काम शुरू। रायपुर में गोंदवारा सरोरा होते हुए उड़ला के बीच 4 किलोमीटर 4 लेन रोड का निर्माण शुरू हो गया। 23 करोड़ की लागत वाली इस सड़क का काम 2026 तक पूरा हो जाएगा। वहीं गुड़ियारी में पहाड़ी चौक से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 तक 26 करोड़ से एक और नई रोड प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष सिंहदेव बोले, देश के विकास को मिली ऊंची उड़ान। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर देशवासियों को बजट के माध्यम से बड़ी सौगात दी। ये बजट भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की अवधारणा से परिपूर्ण, समावेशी और विकास को एक ऊंची उड़ान देने वाला और क्रांतिकारी बदलाव के साथ एक सुदृढ़, एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने वाला है। अग्निवीरों के लिए सरकार ने बजट में किया बड़ा ऐलान। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। उन्होंने लगातार 8वीं बार देश का बजट पेश किया। इस बार बजट में कई सारी बड़ी बातें निकलकर सामने आई, जिसमें सबसे खास बात डिफेंस को लेकर नोटिस की गई। इस बार सरकार ने पिछले साल की तुलना इस पर 4.7% की बढ़ोतरी की। पिछली बार डिफेंस का बजट जहां 4,54,773 करोड़ था, इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 4,91,732 करोड़ हो चुका है। गुणवत्ताहीन शिक्षा के मामले में शिक्षा सचिव परदेशी ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के शिक्षा सचिव परदेशी ने गरियाबंद जिले का दौरा कर स्कूल्स में अध्ययन अध्यापन की स्थिति का जायजा लिया। शिक्षा सचिव ने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बारूका और मालगांव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कक्षा 8वीं के छात्रों के अधिगम स्तर में भारी गिरावट और विद्यार्थियों की विषयगत समझ अत्यंत कमजोर पाए जाने पर नाराजगी जताई। छत्तीसगढ़ चुनाव, इस बार ईवीएम में महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के नाम अलग अलग रंगों में दिखेंगी। रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव में ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार ईवीएम में महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के नाम अलग अलग रंगों में दिखेंगे और मतदान प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। कोंडागांव की जैस्मीन कौर का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान।
कोंडागांव की बेटी जैस्मिन कौटॉक को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। माई भारत पोर्टल पर आउटरीच कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने जैस्मिन का चयन किया। दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड 2025 में जैस्मिन विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई थीं। छत्तीसगढ़ का मौसम, प्रदेश में बढ़ने लगी गर्मी, 3 दिन और बढ़ेगा रात का पारा। छत्तीसगढ़ में तापमान में बढ़ोतरी होने लगी। अब दिन ही नहीं रात में भी तापमान बढ़ने लगा। आने वाले 3 दिनों में रात का पारा करीब 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। इससे दिन और रात के तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। ये बढ़ोतरी लगातार 1 सप्ताह से जारी है। छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दिया। योगेश अग्रवाल लंबे समय से अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने इसकी सूचना एसोसिएशन को दे दी। साथ ही पूरी कार्यकारिणी भंग करने की घोषणा भी की। रायपुर में मध्य प्रदेश उड़ीसा के 3 गांजा तस्कर अरेस्ट। रायपुर में मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए। तस्करों ने गांजा को बैग में छिपा कर रखा। इस बात की भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से गांजा जब्त कर लिया गया और इन्हें एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजा गया। मनेन्द्रगढ़ में 128,000 टन धान की खरीदी, पिछले साल से 4,000 टन ज्यादा। मनेन्द्रगढ़ में 128,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 4,000 टन ज्यादा है। इस साल जिले में 137,195 मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के नेतृत्व में 21 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी की प्रक्रिया चली।